Good morning, dear students. In our previous lecture, we had discussed about the October Revolution, or we started discussing October Revolution, and we discussed the events of October Revolution. The October Revolution occurred to establish the power of Bolshevik government and to seize the power of provincial government, and it was started on 16th October 1917 and ultimately by December 1917 the Bolshevik party they established their power in the area of Moscow and Petrograd. The Bolshevik controlled Moscow and Petrograd area by December 1917. So now we will discuss what changes occurred after October Revolution. Means what changed after October Revolution. October Revolution के बाद क्या-क्या changes हुआ था. As I told you, the October Revolution was for the establishment of power of Bolshevik party, a Bolshevik government, and Bolshevik they opposed the capitalism. They were the supporter of socialism or communism. So that is why after the Bolshevik took over the power, the banks were nationalized. All the banks were nationalized. They were against the private property, and industry and banks were nationalized by November 1917. इसका मतलब है कि now the ownership and control of all the industries and banks were in the hand of the government. Management ownership government के पास है. They was also in support of redistribution of land. That is why once they came into power, land was declared as social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. अब नोबिलिटी से लैंड्स को सीज किया गया था, छीन के ले लिया था वर्कर्स ने, पेजेंट्स ने, and lands were redistributed among the peasants. And not only that, the Bolshevik party was renamed as the Russian Communist Party. अब से बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज होके द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था. ये छोड़ के भी बोल्शेविक पार्टी ने और एक काम किया था. जो सिटीज में लार्ज हाउसेस होते थे, द लार्ज हाउसेस ऑफ नोबिलिटी, देन क्लर्जी, देन चर्च, तो वो हाउस कॉन्फिस्केट किया गया था, छीन लिया गया था उनसे, एंड अल्टीमेटली they partitioned those big houses and distributed those houses according to the requirement of the people. लोगों की रिक्वायरमेंट के, फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें पार्टीशन करके जिनके ज़्यादा फैमिली मेंबर है उनको ज़्यादा लार्ज पोर्शन हिस्से में मिला था, जिनके फैमिली मेंबर्स कम होते थे उनको छोटा पोर्शन मिला था. By this they partitioned the large houses in the cities and then distributed according to the family requirements. इसके बाद उन्होंने और भी कुछ किया था. They banned the use of old titles of aristocracy. जो राजा के टाइम में, जार के टाइम में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टाइम में भी जो टाइटल्स लोग यूज करते थे, एरिस्टोक्रेट्स जो टाइटल यूज करते थे उनके ऊपर बैन लगाए. एंड ये जितने भी चेंजेस लाए थे, ये चेंज को और इसके सपोर्ट में इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने आर्मी के लिए, देन ऑफिशियल्स के लिए न्यू ड्रेस का, यूनिफॉर्म का डिजाइन भी किया था. न्यू ड्रेस का डिजाइन किया था, हैट का भी डिजाइन किया था. आफ्टर दैट इन 1917 बोल्शेविक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया था. They conducted election in November 1917 to Constituent Assembly. लेकिन उस इलेक्शन में बोल्शेविक हार गए थे. They failed in majority. उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिली थी. कब नहीं मिली थी? जब 1917 नवंबर में उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे टू कंस्टिट्यूट असेंबली.
इसके बाद क्या हुआ, जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो इसके बाद जनवरी 18 में जो असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें बोल्शेविक पार्टी थी नहीं, तो वो असेंबली ने जितना भी मेजर्स बोल्शेविक पार्टी ने लिया था, जो भी चेंजेस, अभी इसमें जो चेंजेस हुआ था, ये सभी चेंजेस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। किसने? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। असेंबली ने रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट किया था, तब लेनिन डिसमिस द असेंबली, लेनिन असेंबली को ही डिसमिस कर दिया था। उसके बाद 1918 में लेनिन का जब मेजर्स रिजेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। इसके बाद लेनिन ने क्या किया, इन मार्च 1918 में, डिस्पाइट ऑपोजिशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल अलाइज, बोल्शेविक के जितने भी अलायंस थे, ग्रुप थे, दोस्त थे, तो सबने अपोज किया था। डिस्पाइट ऑपोजिशन ऑफ ऑल द अलायंसेस, बोल्शेविक पार्टी दे मेड पीस ट्रीटी विद जर्मनी, जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी किया था। क्यों? क्योंकि शुरू से ही लेनिन वॉर के अगेंस्ट में थे। He wanted to put an end on the war. So जैसे ही 1980 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसमिसल हुआ था, उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ थे, बोल्शेविक पार्टी के साथ थे, उनका अपोज करने के बावजूद भी लेनिन ने जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी ऑपोजिट ब्लॉक में था, तो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन किया था। इसके बाद द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो कि बाद में इसका पार्लियामेंट भी बना था। तो इसके बाद जब बोल्शेविक बिकेम द ओनली, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी वाज द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, उसके बाद पूरे जो पावर है वो बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गया था। इसलिए ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल भी पार्टी करती थी। एंड नॉट ओनली दैट, पार्टी ने एक सीक्रेट सोसाइटी का, पुलिस का भी फॉर्मेशन किया था। सीक्रेट पुलिस को चेका बोलते थे। द नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस वाज चेका। चेका का एस्टैब्लिशमेंट भी किया था, क्योंकि उस टाइम जो भी कोई बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे, अपोज करते थे, दे वर गिवन पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो शुरू में बोल्शेविक का आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी थी एस्टैब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट, कम्युनिस्ट सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट। सो द यंग पीपल, यंग राइटर्स, many young writers, artists, they were highly influenced by the ideology, by the philosophy of the Bolshevik party. बाद में लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी, इट स्टार्टेड बिकमिंग एन ऑटोक्रेटिक पार्टी। सेंसरशिप इम्पोज किया आर्टिस्ट के ऊपर, राइटर्स के ऊपर। जब सेंसरशिप इम्पोज किया तो धीरे धीरे उनका जो सपोर्ट थिन होने लगे, लोग धीरे धीरे उनके ऊपर से ट्रस्ट कम होने लगे। सो आफ्टर अक्टूबर 1917 मेनी बिकेम डिसइल्यूशन्ड, जो इल्यूशन था, जो मोह था, वो खत्म होने लगे। डिसइल्यूशन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी। सो दीज वर द चेंजेस ब्रॉट आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर रेवोल्यूशन में ये चेंजेस हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या है? सिविल वॉर का मतलब है वॉर विद इन द कंट्री। एक तो वॉर होता है किसी बाहर कंट्री के साथ लड़ाई हो सकती है, जब विद इन द कंट्री अमंग द पीपल लड़ाई शुरू हो जाती है, इट इज नोन एज सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर क्यों शुरू हुआ था?
After October Revolution, the power came in the hands of Bolshevik party, and the Communist Party of Russia, it became the only party in the Russian Soviet में एक only one party ही था Bolshevik का, that is the Communist Party. इसके बाद Bolshevik power में आने के बाद Bolshevik ordered land redistribution. जैसे ही बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रशियन आर्मी में जो फार्मर्स दोज हु वर फोर्स्ड टू जॉइन द आर्मी, दे स्टार्टेड ब्रेकअप. वो आर्मी से ब्रेकअप करने लगे क्योंकि उनको लगता था अगर आर्मी में और काम नहीं करना है, हम गांव वापस जाएंगे, विलेज वापस जाएंगे, और हमें जब जमीन मिल रही है, when they were getting land, तो वो घर जाना चाहते हैं, विलेज में जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और खेती बाड़ी करना चाहते थे. So the peasants, they mostly they wish to go home and they wanted to get their land back. लेकिन जो नॉन बोल्शेविक थे, जो नॉन सोशलिस्ट थे, लेकिन सोशलिस्ट में से भी एक मेंशेविक पार्टी भी फॉर्म हुई थी उस टाइम, मैंने आपको बोला था, जो मेजॉरिटी बोल्शेविक के साथ और जो माइनॉरिटी मेंशेविक. सो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट मीन्स यू कैन से मेंशेविक पार्टी के मेंबर्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, उन्होंने बोल्शेविक का ये जो डिसीजन, अपराइजिंग ऑर्डर, इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया था, अपोज किया था, कंडेम किया था, क्रिटिसाइज किया था. इससे क्या हुआ, बोल्शेविक के साथ इनकी फिर लड़ाई शुरू हो गई. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी. उस टाइम बोल्शेविक का कलर होता था रेड कलर. बोल्शेविक्स द रेड कलर. जो नॉन बोल्शेविक्स लिबरल्स थे उनका ग्रीन कलर होता था, और जो जार के सपोर्टर्स थे, किंग के सपोर्टर्स भी तो थे उस टाइम, ऐसा तो नहीं था कि सपोर्टर जीरो हो गए, कुछ तो सपोर्टर्स थे, देयर कलर वाज व्हाइट. तो ये रेड के साथ ग्रीन और व्हाइट की लड़ाई शुरू हो गई. द प्रोज आर व्हाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द, क्योंकि तभी भी पेट्रोग्राड और मॉस्को में बोल्शेविक कंट्रोल था, बाकी रेस्ट ऑफ द रशिया में जार का ही कंट्रोल था, रशियन एम्पायर में. और उस टाइम क्या हुआ था, रशिया के जो आसपास यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, they were also worried. Why they were worried? About the growth of socialism in Russia. रशिया में जिस तरीके से सोशलिज्म का स्प्रेड हो रहा था, वो देख के फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान भी डर गए थे. तो वो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि मोस्टली इन कंट्री में तभी भी राजा किंग होते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स, रिच फैक्ट्री ओनर्स, रिच फार्मर्स. नोबडी वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म. कोई भी सोशलिज्म नहीं चाहते थे, बिकॉज दे वर कैपिटलिस्ट. तो इसलिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान डर गए थे ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. दैट इज वाई जब सिविल वॉर शुरू हुआ था, तो जो ग्रीन एंड व्हाइट्स को ये कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान, सिविल वॉर में बोल्शेविक के अगेंस्ट में. लेकिन क्या हुआ, उस टाइम जो जार के सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी जो पेजेंट्स थे जिनमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उनके ऊपर बहुत हार्ड स्टेप लिया था, द सपोर्टर्स ऑफ द जार. एंड ड्यू टू दैट स्टेप उनका भी सपोर्ट धीरे धीरे कम हो गया. इसलिए बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. 1920 जनवरी तक पूरे रशिया में मोस्टली जहाँ जहाँ पे जार का कंट्रोल था, उस पे बोल्शेविक कंट्रोल हो गया था. एंड अल्टीमेटली बाय दिसंबर 1922, 2 साल के अंदर, throughout the Russia, the control was all over the Russia. The Bolshevik power was established. The Communist Party's power was established. Means the whole Russia, the United States of Soviet Russia, was under the control of Bolshevik. So this was the consequence. This was
द इवेंट ऑफ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर शुरू ही हुआ था बोल्शेविक एंड नॉन बोल्शेविक के बीच में। शुरुआत हुआ था जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया था, तभी आर्मी में से लोग अलग हो गए थे। दैट इज व्हाई इट स्टार्टेड, सिविल वॉर स्टार्टेड। जब सिविल वॉर खत्म हुआ अप टू दिसंबर 1922 में पूरे रशिया में बोल्शेविक का पावर एस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट आता है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मेकिंग अ सोशल, अभी तो पूरे रशिया में बोल्शेविक का कंट्रोल है, बोल्शेविक का पावर है, तो अभी सोशलिस्ट सोसाइटी का कैसे फॉर्मेशन किया जाए, इसलिए बोल्शेविक ने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रीज बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था ड्यूरिंग द सिविल वॉर, वो अभी वैसे ही नेशनलाइज्ड है, क्योंकि द कंट्रोल ऑफ बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और क्या हुआ, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, अलग अलग प्लानिंग भी उन्होंने शुरू किया था। एंड दे परमिटेड द पेजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, जितने भी लैंड को सोशलाइज्ड किया था उसके ऊपर पेजेंट्स का राइट था, एंड दे वर अलाउड टू कल्टिवेट दोज लैंड्स। एंड नॉट ओनली दैट, जो लैंड्स बोल्शेविक ने कॉन्फिस्केट किया था, रिच लैंडलॉर्ड से छीन लिया था, रिच लैंडलॉर्ड से, नोबिलिटी से, देन चार्ज से, उस लैंड को वो यूज करते थे किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव व्हाट कुड बी, कलेक्टिवली कैसे काम किया जाता है, वो लैंड को पुल करके इकट्ठा करके उसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। ये छोड़ के भी उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग का भी इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट 5 इयर्स प्लानिंग में गवर्नमेंट सभी प्राइसेस को फिक्स किया था। गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, government fixed the prices of industry or prices of the industrial product। इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में। नॉट ओनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ था, ड्यूरिंग 1929-33 के बीच में 100% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ था इन द मैटर ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। स्टील, कोल एंड ऑयल में 100% इंक्रीज हुआ था। एंड नॉट ओनली दैट, न्यू इंडस्ट्रीज केम अप, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फैक्ट्रीज का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये छोड़ के कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत जल्दी वो कर रहे थे। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, जबकि कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो रहा था, इसलिए द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज वेरी पुअर, वेरी बैड, बहुत जल्दी काम कर रहे थे। ये छोड़ के भी उन्होंने क्या किया था, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो पेजेंट्स खेती में काम करते थे, जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, उनके लिए यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में भी एडमिशन की फैसिलिटीज उनको दिया था। नॉट ओनली दैट, जो वर्कर्स, जो लेडीज, वेमेन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को कहाँ रखेंगे, तो बच्चों के लिए स्कूल का भी इंतजाम किया गया था। दिस एस्टैब्लिश्ड स्कूल, क्रेशेस वेर मेड इन द फैक्ट्रीज, क्रेश बनाया गया था बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्रेश में छोड़ के विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस, वेमेन कुड वर्क इन द इंडस्ट्री में काम कर सकती थी। और ये छोड़ के भी चीप पब्लिक हेल्थ केयर का भी प्रोविजन किया था। जो बीमार पड़ जाते थे, ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिसिन भी चीप रेट में, ट्रीटमेंट भी चीप रेट में होता था। ये छोड़, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर द वर्कर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी का शुरुआत में क्या था, द मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए शुरुआत हुआ था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना है, वेजेस को इंक्रीज करना है, वर्किंग कंडीशन को, लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है।
पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है. So that is why cheap public health care was provided. इसलिए लिविंग मॉडल लिविंग क्वार्टर्स का भी सेटअप किया था ताकि द वर्कर्स कुड गेट a safe hygienic environment, and that is what the socialist society. So I think this is clear to you, and thank you. Have a good day.